नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। साथियों, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि जो खेल महाकुंभ 20 दिसंबर से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना है पूरे उत्तराखंड में। प्रत्येक न्याय पंचायत पर साथियों इस खेल महाकुंभ ने होना है और बड़े स्तर पर इसमें पुरस्कार भी मिलते हैं। जैसे इसमें न्याय पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, उसके बाद फिर सांसद वाले जो संसदीय क्षेत्र वहां पर, राज्य स्तर पर। तो एक दो तीन लोगों का कमेंट आया था कि सर इसमें कौन कौन भर सकते हैं करके ना। सामने तो मैं आपको बताऊं, इसका मुख्य उद्देश्य इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र जो स्कूल विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं वही खेल महाकुंभ में भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी बच्चा जो अंडर 14 और अंडर 19 में आ रहा है वह इसमें फार्म भर सकता है। 20 दिसंबर से प्रत्येक न्याय पंचायत पर शुरू होगा, उसके बाद विधानसभा पर जाएगा, फिर संसदीय पर जाएगा, अंत में यह राज्य स्तर पर जाएगा। तो साथियों, इसकी शुरुआत वैसे पहले इसी आधार पर की गई कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो पढ़ाई किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उन पर कई प्रतिभाएं हैं। तो उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उन्हें एक उचित मंच प्रदान करने के लिए ये जो है युवा कल्याण प्रसाद विभाग द्वारा जो खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा जो अंडर 14 में हो, अंडर 19 में हो, वह खेल महाकुंभ में जो है प्रतिभा कर सकता है। इसमें मैं धनराशि बता दूं इनाम की भी, वो तो मैंने सुबह भी बोल दी थी, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर 1 लाख रुपए का इनाम है। उसके अलावा अगर आप न्याय पंचायत इस तरह फर्स्ट आते हैं किसी भी, इसमें 4 विधाओं पर होना है साथियों। 4 विधाएं इसमें है, मतलब चारों पर, एक कबड्डी, एक एथलेटिक्स, खो खो और मुर्गा चपट, इस पर होना है। या 4 विधाएं इसमें है खेल की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें इनाम की राशि क्या है। इनाम की राशि, अगर आप संकुल स्तर प्रथम स्थान प्राप्त 300, 200, 150 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, उसके बाद आप विधानसभा स्तर पर जाएंगे, वहां पर आपको 500, 400 और 300 इस तरह से आपको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगर आप प्रथम आते हैं तो उसके बाद संसदीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको 800, 600 और 400 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मिलेगा। इसके बाद साथियों आप राज्य स्तर पर अगर जाते हैं, प्रत्येक जिले से आप राज्य स्तर से जाएंगे तो वहां पर फर्स्ट में पर 1500 रुपये, सेकंड आने पर 1000 रुपये, थर्ड आने पर 700 रुपये और साथ ही साथ प्रमाण पत्र मेडल भी से भी नवाजा जाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि मैं इसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से, आपके गांव में ऐसे कोई प्रतिभाशाली बच्चे हों अंडर 14 और अंडर 19 में, उनका आप खेल महाकुंभ को जो है फॉर्म जरूर ऑनलाइन भराएं, है ना। और किसी प्रकार की अगर कोई ऐसे प्रमाण पत्र कम हो तो प्रधान के माध्यम से लिखकर भी हो जाएगा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपका बालक किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तभी आप खेल महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसा बच्चा जिसमें कई प्रतिभाएं हैं लेकिन उसको उचित मंच नहीं मिल पा रहा है, तो इसी कारण से जो है उसको उचित मंच मिले और वह अपनी प्रतिभा को पहचान सके और उसको एक अच्छा नाम मिल सके, इस कारण खेल महाकुंभ प्रत्येक वर्ष कराए जाते हैं। तो इसमें गांव का कोई भी बच्चा प्रतिभा कर सकता है। इसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं कि उसको हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। बस उसके अपने आधार कार्ड जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो उसके पास होने चाहिए, तो वो भी जो है खेल महाकुंभ में प्रतिभा कर सकता है। बहुत अच्छा ये अवसर है, आप जरूर इसको भरिए खेल महाकुंभ के और प्रयास करिए, क्योंकि आपके स्थानीय स्तर पर ही, यानी एक संकुल स्तर से ही इसने होना है, न्याय पंचायत स्तर से ही, तो घर के आसपास ही कहीं पर आपका होगा ये। तो जरूर अधिक से अधिक बच्चे, मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपका बाल्य कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो या मुर्गा झपट में किसी में भी अच्छा अगर प्रयास करता है, आपको लगता है, तो आप जरूर उसका फार्म भरिए। फार्म का जो लिंक होगा मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा जैसे ये वीडियो की समाप्ति होगी, तो आप जरूर इसको भरिए साथियों। और 4 स्तर पर आपको राज्य तक पहुंचने का अवसर मिलेगा और वहां भी हो सकता है उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। हो सकता है कोई मंत्री जी भी यहाँ पर आए, ऐसी भी संभावना हो सकती है अगर उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। तो ऐसे में आपके पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो मेरा सभी विद्वान साथियों से, सभी फेसबुक मित्रों से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको आपको लग रहा है कि इसकी दौड़ बहुत अच्छी है, या खो खो बहुत अच्छा खेल सकता है और कबड्डी अच्छा खेल सकता है, तो जरूर आप उसकी मदद करें, जिससे कि उसे एक अच्छा उचित मंच मिल सके और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ सकें। तो धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना। इस प्रकार इस जो आपका खेल महाकुंभ है, इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं जरूर इस पर कार्य करूंगा। साथ ही साथ साथियों, कई लोगों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक जो माध्यमिक विद्यालयों में
चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो भर्तियां होनी थी वह अभी तक उनका क्या है नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ। तो मेरा आप सभी से निवेदन, एक तो आप बीच बीच में जो, क्योंकि यहाँ पर इसका अखबारों में वैसे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसका नोटिफिकेशन अगर आएगा भी तो रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ही आएगा। जैसे उद्यान विभाग में माली के पदों का जो नोटिफिकेशन आ रखा है वह अन्य किसी साइट पर नहीं आया, वो आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ही देखने को मिलेगा। उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है वह भी आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे लग रहा है इसमें विलंब होने का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है क्योंकि यह इसमें रोस्टर भी तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि खाली विज्ञप्ति निकाल दी साथियों, क्योंकि जिले वाइज होनी है तो जिले में भी रोस्टर बनता है, रोस्टर के बाद फिर जो है विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। तो जनरल क्या है, एसटी क्या है, एससी क्या है, ओबीसी क्या है, महिला 30%, तो पूरा रोस्टर बनता है। किसी भी विज्ञप्ति को निकालने में रोस्टर का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि इस विज्ञप्ति में इस कारण भी थोड़ा जो माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती होनी है उसमें विलंब होने का एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक जिले के वाइज ये विज्ञप्तियां निकलनी है और स्थानीय स्तर पर लोगों को इसमें भरा जाना है, पंचायत स्तर तो गांव से। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वहां पर देख लें, और हो सकता है सभी जिलों में रोस्टर बनने में समय लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है विज्ञप्ति जरूर आएगी। आप इंतजार करें, भरोसा मतलब है ना, वो रखें, थोड़ा सब्र रखें, आएगी विज्ञप्ति जरूर। जब कहा है तो आज नहीं तो कल आनी आनी है। अब उसमें कोई ऐसा विलंब का ऐसा कुछ वो नहीं है। तो बहुत साथी कमेंट करते रहते कि विज्ञप्ति अभी तक क्यों नहीं आई, फर्स्ट वीक में आनी, कई चीजें होती हैं। मुझे अभी तक यही लग रहा है कि विलंब होने का जो मूल कारण है वह है रोस्टर तैयार करना, कि रोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टर बाद में फिर परेशानी होती है, कोई लोग कोर्ट चले जाते हैं, कई स्थितियां होती है कि हमारे लिए इतना % होना था, नहीं हुआ। तो सारी चीजें हो सकता है इस वजह से भी इसमें विलंब हो रहा हो। तो धन्यवाद साथियों, बस मुख्य बिंदु यही थे दो। एक तो खेल महाकुंभ में सभी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के आप फार्म जरूर भरवाएं। इसमें किसी कोई विद्यालय नहीं भी पढ़ता है वो भी फार्म भर सकता है। और इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं बहुत जल्दी उसकी भी विज्ञप्ति आएगी, आने चर्चाएं चल रही हैं, जिला वाइज चल रही हैं। हो सकता है रोस्टर बनाने में समय लग रहा हो, इसी कारण ये लेट हो रही हो। तो धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत, आपने मेरे साथ आप सुनते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। अन्य लोगों को भी शेयर करें इस तरह की जानकारियां, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बच्चों को जानकारी के अभाव में वह खेल महाकुंभ जैसे इस तरह के उनमें प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके पास प्रतिभाएं अपार हैं, लेकिन सही मंच न मिल पाने के कारण वो प्रतिभाएं उनकी दबी रह जाती हैं। तो पुनः एक बार मेरा सभी फेसबुक मित्रों से निवेदन है कि आप लोग जरूर उनको जो है इस तरह के खेल महाकुंभ की जानकारी दें। 20 दिसंबर से शुरू होने, अभी इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। लिंक कैसे भरना है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधे लिंक में जाकर आप फार्म भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।